जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवत गीता जी। न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरं भूत प्रणन च भूतस्थो मम तमा भूत भावन। वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख कि भूतों का धारण पोषण करने वाला और भूतों को उत्पन्न करने वाला भी मेरा आत्मा वास्तव में भूतों में स्थित नहीं है। पूर्व श्लोक में सब भूतों को भगवान ने अपने स्थित बतलाया और इस श्लोक में कहते हैं कि वह सब भूत मुझ में स्थित नहीं है। इस विरुद्ध वृत्ति का क्या अभिप्राय है? यहाँ इस विरुद्ध वृत्ति का प्रयोग करके और साथ ही अर्जुन को अपने ईश्वरीय योग शक्ति देखने के लिए कहकर भगवान ने ये बात दिखलाया है कि अर्जुन, तुम मेरी असाधारण योग शक्ति को देखो। ये कैसा आश्चर्य है कि आकाश में बादलों की भांति समस्त जगत मुझ में स्थित भी है और नहीं भी है। बादलों का आधार आकाश है, परंतु बादल उसमें सदा नहीं रहते। वस्तु अनित्य होने के कारण उनकी स्थिर सतह भी नहीं है, अंत में आकाश में नहीं है। इसी प्रकार ये सारा जगत मेरी ही योग शक्ति से उत्पन्न है और मैं ही इसका आधार हूँ, इसीलिए तो सब भूत मुझ में स्थित है। परंतु ऐसा होते हुए भी मैं इनमें स्वतः अतीत हूँ। ये मुझ में सदा नहीं रहते और इनके मुझसे भिन्न सता नहीं है, इसीलिए ये मुझ में स्थित नहीं है। अतएव जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब कुछ मुझ में ही है। मेरे सिवाय जगत का कोई दूसरा आधार है ही नहीं। जब मेरा साक्षात हो जाता है, तब उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न कोई वस्तु रह नहीं जाती। उस समय मुझ में ये जगत नहीं है। जय श्री कृष्ण जी की जय। भगवती। इस विरुद्ध वृत्ति के संबंध में भगवान को निम्नलिखित अभिप्राय माना जाए तो क्या दोष है? इस विरुद्ध वृत्ति से भगवान अपनी पूर्व कथित सिद्धांत की ही पुष्टि कर रहे हैं। जब स्वप्न की सृष्टि की भांति सारा जगत भगवान के संकल्प के आधार पर ही है, वस्तुत भगवान से भिन्न कोई सत्ता है ही नहीं, तब ये कहना ठीक ही है कि वह सब भूत भी मुझ में नहीं है। फिर ये सारी सृष्टि दिखती कैसे? इसका रहस्य क्या है? इस शंका का निवारण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये मेरी असाधारण योग शक्ति का चमत्कार है। देखो कैसे आश्चर्य है। सारा जगत मुझ में दिखता भी है और वस्तु मेरे सिवा और कुछ है भी नहीं। अभिप्राय ये है कि जब तक मनुष्य की दृष्टि में जगत है, तब तक सब मुझ में ही स्थित है। मेरे सिवा इस जगत का कोई अन्य आधार है ही नहीं और वास्तव में मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। सब साधक को मेरे साक्षात हो जाते हैं, तब उसे ये बात प्रत्यक्ष हो जाती है। फिर उसकी दृष्टि में मुझसे भिन्न और कोई वस्तु रहती ही नहीं, इसीलिए वह भूत वस्तु मुझ में स्थित नहीं है। पुत्र, कोई दोष नहीं है। अभेद ज्ञान की दृष्टि से ये भी ठीक है, परंतु यहाँ उसका प्रसंग नहीं है। प्रश्न: ऐश्वरम और योगम पद किसके वाचक है और इनको देखने के लिए भगवान ने किस श्लोक में कही हुई किस बात को देखने के लिए कहा है? सबके उत्पादक और सब में व्यापक रहते हुए तथा सबका धारण पोषण करते हुए भी सबसे स्वतः निर्लिप्त रहने की जो अद्भुत प्रभावमयी शक्ति है, जो ईश्वर में अतिरिक्त अन्य किसी में हो ही नहीं सकती, उसी का ये या ऐश्वरम योगम इन पदों द्वारा प्रतिदान किया गया है। इन दोनों श्लोक में कि कही हुई सभी बातों का लक्ष्य में रहकर भगवान ने अर्जुन को अपनी ईश्वरीय योग देखने के लिए कहा है। भूतप्रत और भूत भावन इन दोनों पद का क्या अभिप्राय है? मम आत्मा पद किसके वाचक है और भूत सत ना का क्या अभिप्राय है?
जो भूतों का धारण पोषण करे उसे भूत प्रेत कहते हैं। जो भूतों को उत्पन्न करे उसे भूत भावन कहते हैं। मम आत्मा से भगवान के सगुण निराकर स्वरूप का निर्देश तात्पर्य ये है कि भगवान के इस सगुण निराकर स्वरूप से ही समस्त जगत की उत्पत्ति और उसका धारण पोषण होता है, इसीलिए उसे भूत पावन और भूत व्रत कहा गया है। इतना होने पर भी वास्तव में भगवान इस समस्त जगत में अतीत है। यही दिखलाने के लिए भूत सत्य व भूतों में स्थित है, ऐसा कहा गया है। जय श्री